दिया है ए प्लस ओमेगा पी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी बटा में सी प्लस ओमेगा ए। मतलब हम देखेंगे इसको सी के साथ क्या है, ओमेगा स्क्वायर है कि ओमेगा है, क्या है, तो ओमेगा स्क्वायर है। तो हम ऊपर नीचे केवल ओमेगा जो यहाँ पर दिया होगा अंश में उसी के साथ ऊपर नीचे हर से गुणा कर देते हैं। ए प्लस ओमेगा बी प्लस में ओमेगा स्क्वायर सी, अब फिर बटा में दे दिया है सी प्लस ओमेगा ए प्लस में ओमेगा स्क्वायर बी जो दे दिया है। तो देखेंगे सी के साथ ओमेगा स्क्वायर है तो नीचे जो है ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे जो सी के साथ दिया है उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अगर इनसे गुणा कर देंगे इसमें तो होगा ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी, फिर बटा में होगा इससे गुणा करेंगे तो सी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब ए हो जाएगा प्लस ओमेगा के पावर 4 बी हो जाएगा। अब इसका मान हमें निकालना है और ये ओमेगा स्क्वायर बचा ही है आपका। तो देखेंगे अगर सी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ए का मान होता कितना है, तो ओमेगा क्यूब का मान होता है 1 होता है। तो यहाँ पर सी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, सी प्लस ओमेगा क्यूब का मान 1, तो 1 इंटू ए मतलब ए हो जाएगा प्लस ओमेगा के पावर 4 का मान होगा क्या, तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा के पावर 1, ओमेगा के पावर 3 का मान 1 इंटू बचा ओमेगा मतलब बी ओमेगा। ये जो बटा में जो बचा है आपका ये सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा जो कि ऊपर दिया है ओमेगा स्क्वायर मतलब सी के साथ ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा बी यानी बी ओमेगा प्लस ए मतलब ये कट जाएगा तो इसका मान बचा कितना ओमेगा स्क्वायर। देखेंगे तो इसका मान ओमेगा स्क्वायर होगा, इसका मान ओमेगा स्क्वायर। चलिए सबसे लाइन कट गया। दूसरा देखेंगे इसी पे है, दूसरा सवाल देखेंगे। इसमें सी के साथ जो दिया है ओमेगा स्क्वायर और इसके साथ जो दिया है सी के साथ कुछ नहीं दिया है तो इसको भी उसी तरह लिखेंगे तो इसका मान आ जाएगा, गुणा करेंगे तो ओमेगा। फिर इसके में देखेंगे सी के साथ ओमेगा स्क्वायर दिया है और नीचे जो दिया है ओमेगा दिया है तो ओमेगा से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट खत्म हो जाएंगे, बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का मान कितना होगा तो -1 हो जाएगा। तीसरा सवाल में आपको दिया है रूट में -9 इंटू रूट में -121 दे दिया है तो इनका मान पूछ रहा है। तो रूट में -9 का मतलब होता है आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो माइनस का मतलब आई स्क्वायर हुआ, 9 का 2 बार तोड़ेंगे वर्गमूल तो 3 आयोटा इंटू रूट में 11 आयोटा होगा, क्योंकि इसका मान माइनस का मतलब आयोटा स्क्वायर होता है, गुणा करेंगे तो 33 माइनस में 33 आयोटा स्क्वायर का मान 33 आयोटा स्क्वायर, इसका मतलब हुआ -33। तीसरा सवाल अगर देखेंगे चौथा, अगर लगातार क्रम में 4 पद होते हैं आयोटा के पावर 1 आयोटा के पावर 2 प्लस आयोटा के पावर 3 प्लस आयोटा के पावर 4 तो इनका मान 0 हो जाता है। यही गुणनफल में अगर गुणा के रूप में लिख दे आयोटा के पावर 1 इंटू आयोटा के पावर 2 इंटू आयोटा के पावर 3 प्लस इंटू आयोटा के पावर में 4, अगर गुणा के रूप में सभी हैं तो हम कहेंगे लगातार 4 क्रम में पद होते हैं तो इसका मान -1 हो जाता है। फिर अगर पांचवा आप लोगों को संयोगी पूछ रहा है z इक्वल टू दे दिया 1